Students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again, I welcome to all of you in Dr. Chandra Online Classes for Education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर एस चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर से जो भी विद्यार्थी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्नातक कर रहे हैं, बीए, बीएससी, बीकॉम आदि कोर्सेज में हैं, उनके लिए एक माइनर कोर्स का पेपर है जिसका नाम है साइबर लॉ। कोर्स का कोड है लॉ 203। डियर स्टूडेंट्स, सत्र 2024-25 के लिए इसका एग्ज़ाम 5 जनवरी 2025 को हुआ था। 5 जनवरी 2025 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो क्वेश्चन पेपर आया था, उस क्वेश्चन पेपर में जो प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों के क्या क्या आंसर्स होंगे, उनका सॉल्यूशन क्या है, हल क्या है, आंसर क्या है, उसी को हम लोग देखेंगे, उसी के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग आज की इस क्लास में, इस वीडियो के अंतर्गत। आपकी स्क्रीन पे सत्र 2024-25 लॉ 203 माइनर कोर्स का पेपर आ गया साइबर लॉ। साइबर लॉ का जो और सेमेस्टर के लिए हुआ है सत्र 2024-25 में, जिसका एग्ज़ाम हुआ है 5 जनवरी 2025 को। इसमें देखिए कुल 1.5 घंटे का समय था, मैक्सिमम मार्क्स 100। पुस्तिका में 50 प्रश्न दिए गए, सभी प्रश्न करने होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। ठीक है, चलिए प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्न संख्या 1। प्रश्न है विच इंटरनेशनल ट्रीटी डील्स विथ साइबर क्राइम। साइबर अपराध से संबंधित कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संधि है। आपके ऑप्शंस हैं, विकल्प हैं, ए पेरिस एग्रीमेंट, बी हैग कन्वेंशन या हैग कन्वेंशन, सी है जेनेवा कन्वेंशन एंड डी है बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो डियर स्टूडेंट्स, इसका जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है, दैट इज बुडापेस्ट कन्वेंशन। तो यहाँ पे जो बुडापेस्ट कन्वेंशन है, इसको जो है कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम भी कहते हैं। 2001 का है, इट इज़ द राइट ऑप्शन, कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम या बुडापेस्ट कन्वेंशन 2001। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बुडापेस्ट कन्वेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न है विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन इंडिया। भारत में साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी किस संगठन की है। आपके ऑप्शंस हैं, ए भारतीय साइबर फोर्स, इंडियन साइबर फोर्स, बी है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर एनआईसी या राष्ट्रीय सूचना केंद्र एनआईसी, सी है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम या भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CERTIN सर्ट एंड डी है साइबर अपीलेंट ट्रिब्यूनल या साइबर अपीली अधिकरण। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थियों, भारत में जो साइबर स्पेस को सुरक्षित करने की जिम्मेदारी है या रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिंग साइबर स्पेस इन इंडिया जिस ऑर्गेनाइजेशन को है, उसका नाम है CERT-IN, दैट इज इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 3, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। आपके ऑप्शंस हैं, एडोब फोटोशॉप, VLC मीडिया प्लेयर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डियर स्टूडेंट्स, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो एग्जाम्पल्स हो सकते हैं वो होते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पे जो प्रश्न है एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, दैट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑपरेटिंग सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए फायरवॉल इन ए नेटवर्क सिक्योरिटी। योर ऑप्शंस आर, आपके विकल्प है, ए टू बैकअप नेटवर्क डेटा का बैकअप लेना, बी है टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस टू द फिजिकल नेटवर्क तथा तक अनअधिकृत पहुंच को रोकना, सी है टू स्कैन ईमेल्स फॉर मॉलवेयर, इस ईमेल्स को मॉलवेयर के लिए स्कैन करना, एंड डी है टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक की आने और जाने वाले प्रवाह की
निगरानी और नियंत्रण करना। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ पे जो आपका डी ऑप्शन है, टू मॉनिटर एंड कंट्रोल इनकमिंग एंड आउटगोइंग नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस, ये जो है राइट ऑप्शन है। जो फायरवॉल होता है नेटवर्क सुरक्षा में फायरवॉल का जो मुख्य कार्य है वह नेटवर्क ट्रैफिक को आने और जाने वाले प्रवाह की निगरानी और नियंत्रण करना है, जिससे कि किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस को हम रोक सके, उससे हमारी सुरक्षा हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5। प्रश्न है, द क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी आर डिटरमाइंड बाय। प्रमाणन प्राधिकरण की योग्यता एवं सेवा की शर्तें किसके द्वारा निर्धारित की जाती हैं? और आपके विकल्प हैं, ए सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सर्वोच्च न्यायालय या राष्ट्रपति। तो डियर स्टूडेंट्स, द क्वालिफिकेशन टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी आर डिटरमाइंड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6। अ पर्सन गिल्टी ऑफ ए नॉट सरेंडरिंग सस्पेंडेड लाइसेंस शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट अप टू। निलंबित लाइसेंस न सौंपने का जो दोषी व्यक्ति है उसको कितनी सजा का भागी वह हो सकता है? आपके ऑप्शंस हैं, ए 3 महीने, बी 3 ईयर्स, सी 6 मंथ या डी लाइफ प्रिजन इम्प्रिजनमेंट। तो डियर स्टूडेंट्स, निलंबित लाइसेंस न सौंपने का जो दोषी व्यक्ति है उसको जो है 6 महीने की कारावास हो सकती है। दे में आल्सो बी अ फाइन अप टू 10,000 और फेस बोथ पेनाल्टी। 6 महीने का कारावास या 10,000 की जो है उसको पेनाल्टी लग सकती है, या दोनों उसको हो सकती है सजा। 6 महीने की कारावास, 10,000 की पेनाल्टी, उसमें से कोई एक या दोनों हो सकता है। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 6 मंथ। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, क्वेश्चन नंबर 7। प्रश्न है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कनेक्ट मल्टीपल नेटवर्क्स एंड रूट डेटा बिटवीन देम। कौन सी डिवाइस कई नेटवर्क को जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग किया जाता है? और ऑप्शंस हैं आपके, ए राउटर, बी ब्रिज, सी हब एंड डी स्विच। तो डियर स्टूडेंट्स, जो डिवाइस है जो कई नेटवर्क को जोड़ने और उनके बीच डेटा रूट करने के लिए उपयोग की जाती है उसका नाम है ब्रिज। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, दैट इज ब्रिज। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, क्वेश्चन नंबर 8। प्रश्न है, इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग सॉफ्टवेयर कॉपीराइट एंड लाइसेंस। भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा संगठन जिम्मेदार है? आपके विकल्प है, नेशनल साइबर सिक्योरिटी डिवीजन, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा प्रभाग, बी है इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम, सी है द कॉपीराइट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय, एंड डी है सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर या सॉफ्टवेयर फ्रीडम जो लॉ सेंटर है वो। तो डियर स्टूडेंट्स, भारत में सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और लाइसेंस लागू करने के लिए जो मुख्य रूप से संगठन जिम्मेदार है उसका नाम है द कॉपीराइट ऑफिस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कॉपीराइट कार्यालय। तो इस तरह से जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ साइबर सिक्योरिटी। निम्नलिखित में से साइबर सुरक्षा का एक प्रकार है। आपके ऑप्शंस हैं, ए क्लाउड सिक्योरिटी, बी नेटवर्क सिक्योरिटी, सी एप्लीकेशन सिक्योरिटी, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। क्लाउड सुरक्षा, नेटवर्क सुरक्षा, अनुप्रयोग सुरक्षा या उपयुक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स, जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं, साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत क्लाउड सिक्योरिटी, नेटवर्क सिक्योरिटी, एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, आईओटी सिक्योरिटी, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, ये सारे आते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो डी ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ द एबव, इट इज द राइट ऑप्शन। ऑल ऑफ द एबव या उपयुक्त सभी, ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट इज हाईजैकवेयर। हाईजैकवेयर क्या है? आपके ऑप्शंस हैं, ए ब्राउज हाईजैकिंग सॉफ्टवेयर, बी है मैलिशियस प्रोग्राम या दुर्भावना युक्त प्रोग्राम, सी है टर्निंग कंप्यूटर्स इनटू जॉम्बिस, कंप्यूटरों को जॉम्बिस में परिवर्तित कर देना, एंड डी है नन ऑफ द एबव या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न क्या है, व्हाट इज हाईजैकर्स। हाईजैकर्स क्या है? तो हाईजैकर, इट इज अ टाइप ऑफ मालवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट मॉडिफाइज ए यूजर्स वेब ब्राउजर सेटिंग विदाउट देयर परमिशन, अर्थात बिना किसी परमिशन के उसमें मैलिशियस प्रोग्राम ला कर को चेंज कर देता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी ऑप्शंस में से जो आपका ऑप्शंस बी है, दैट इज मैलिशियस प्रोग्राम,
मैलिशियस प्रोग्राम, यह जो है राइट आंसर, दुर्भावनायुक्त प्रोग्राम में मैलिशियस प्रोग्राम। जो मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है उसको हम जो मैलवेयर सॉफ्टवेयर होता है उसको हम लोग कहते हैं मैलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मैलवेयर सॉफ्टवेयर या मैलिशियस सॉफ्टवेयर या मैलिशियस प्रोग्राम या दुर्भावनायुक्त प्रोग्राम जो होते हैं इसी को हम हाइजैकवेयर कहते हैं। एंड हाइजैकवेयर इज अ टाइप ऑफ मैलवेयर और मैलिशियस सॉफ्टवेयर दैट मॉडिफाइज यूजर्स वेब ब्राउजर सेटिंग विदाउट देयर परमिशन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीपीयू। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? तो आप सभी लोग बहुत पहले से बचपन से पढ़ते आए हैं। सीपीयू मीन्स दैट इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सी है जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इज अ पर्सन हु इज डिसऑनेस्टली रिसीव्स स्टोलन कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ। एक व्यक्ति जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त को प्राप्त करता है वह कितने वर्ष का कारावास का दंडित किया जाएगा? वह डैश के कारावास से दंडित किया जाएगा। आपके विकल्प हैं 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष या 1 ईयर, 3 ईयर्स, 5 ईयर्स, 7 ईयर्स या 1 ईयर्स। तो डियर स्टूडेंट्स, उसको जो है ऐसे व्यक्ति को 3 साल की सजा हो सकती है, कैन बी पनिश्ड विथ अप टू 3 ईयर्स इन प्रिजन और अ फाइन ऑफ अप टू 1 लाख और बोथ। या तो 1 लाख का उसको जो दंड लग सकता है या 3 वर्ष की सजा हो सकती है या दोनों हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो बेईमानी से कंप्यूटर संसाधन या संचार युक्त को प्राप्त करता है और है उसको 3 वर्ष की सजा या 1 लाख का दंड या दोनों हो सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13, क्वेश्चन नंबर 13, प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग रिकॉग्नाइज द लीगल एबिलिटी अंडर सेक्शन 10A ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट एक्ट 2008। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 10A के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे विधिक मान्यता प्रदान की गई है? आपके ऑप्शन से इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर को, ई डेटा, ई आंकड़ों को, सी है डिजिटल सिग्नेचर या डिजिटल हस्ताक्षर को, एंड डी है ई कंटेंट को। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ई डेटा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स, इट इज़ द राइट ऑप्शन, ई आंकड़े या ई डेटा या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, क्वेश्चन नंबर 14, प्रश्न है द वैलिडिटी ऑफ लाइसेंस ग्रांटेड अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008 इज वैलिड फॉर। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 की धारा 21 के तहत दिया गया लाइसेंस कितने समय तक वैध होता है? आपके विकल्प हैं 6 मंथ 6 महीने, 1 वर्ष 1 ईयर या 10 ईयर 10 वर्ष या प्रिस्क्राइब्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। तो डिस्टेंस यहाँ पे जो डी ऑप्शन है केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित, इट इज द राइट ऑप्शन, द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, हु अपॉइंट्स द कंट्रोलर ऑफ सर्टिफाइंग अथॉरिटी विद रिस्पेक्ट ऑफ आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008। आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रक की नियुक्ति कौन करता है? आपके विकल्प हैं ए सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार, बी स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार, सी सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय, एंड डी प्रेसिडेंट या राष्ट्रपति। तो डिरेक्शंस कौन नियुक्ति करता है? आईटी संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में प्रमाणन प्राधिकरण के नियंत्रण की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16, प्रश्न संख्या 16। जो प्रश्न है दैट इज नाइजेरियन स्कैम 419 is related to, नाइजीरियन स्कैम 419 is related to, नाइजीरियाई घोटाला 419 किससे संबंधित है? ऑप्शन सारा आपके जो ऑप्शंस हैं ये दीज आर फिशिंग, साइबर स्टैकिंग, नेट एक्सटॉर्शन या नेट उद्दापन, एंड डी है पोर्नोग्राफी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है, राइट आंसर है जो नाइजीरियन स्कैम 419 है वो किससे रिलेटेड है? इट इज़ रिलेटेड विद फिशिंग। जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाइजीरियन स्कैम 419 इज अ टाइप ऑफ एडवांस फ्री फ्रॉड विच इज रिलेटेड टू फिशिंग। ये एडवांस टाइप का फ्री फ्रॉड है जो कि फिशिंग से संबंधित है। तो ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाइजीरियाई घोटाला 419 जो है वो फिशिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन इज विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 डील्स विद द लीगल रिकॉग्निशन ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को विधिक मान्यता दी गई है? आपके विकल्प हैं सेक्शन 2, सेक्शन 5, सेक्शन 4 या सेक्शन 3। धारा 2, धारा 5, धारा 4 या धारा 3। डिरेक्शन से आप जो राइट ऑप्शन दैट इज सेक्शन 4 या धारा 4। धारा 4 के अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000
2000 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को विधिक मान्यता दी गई है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन इज इन विच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द पब्लिकेशन फॉर फ्रॉडुलेंट पर्पज इज पनिशेबल। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा में कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय है? ऑप्शन आर 72, 73, 74 या 75। तो डियर स्टूडेंट्स 72, 73, 74 या 75। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है दैट इज द 74। जो पनिशेबल एक्ट के तहत जो सेक्शन है वो कौन सा है? 74 या 74 है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की जो धारा 74 है इसमें कपटपूर्ण प्रयोजन के लिए प्रकाशन दंडनीय होता है। सो सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 19 क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन इज द टर्म कंप्यूटर इज डिफाइंड अंडर सेक्शन डैश ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा डैश के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। आपके ऑप्शंस जो हैं वो देखिए, ऑप्शंस हैं सेक्शन 21A, 21T, 21I और 21H। 21A, 21T, 21I या 21H। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है दैट इज 21I। धारा 21I सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 21I के अंतर्गत कंप्यूटर शब्द परिभाषित है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू व्हिच सेक्शन ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 द सेंट्रल गवर्नमेंट में गिव डायरेक्शंस टू एनी स्टेट गवर्नमेंट। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की किस धारा के अनुसार केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है? आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 82, सेक्शन 83, सेक्शन 84 और सेक्शन 85। धारा 82, 83, 84 या 85। तो द राइट ऑप्शन इज धारा 83 या सेक्शन 83। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 21 हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सुरक्षा के जनक कौन है? योर ऑप्शंस आर अगस्त किर्कहोफ्स, बी है बॉब थॉमस, सी है रॉबर्ट एंड डी है चार्ल्स। तो डियर जो कंप्यूटर सुरक्षा के जनक जिनको माना जाता है उनका नाम है अगस्त किर्कहोफ्स। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अगस्त किर्कहोफ्स इज द फादर ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 22 प्रश्न संख्या 22 प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूजुअली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग की प्रक्रिया में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? योर ऑप्शंस आर ए नॉर्टन, बी वायरशॉर्क, सी एयर क्रैक एनजी एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें अगर पहले ऑप्शन की बात करिए जो नॉर्टन है, नॉर्टन क्या है? इट इज एन एंटीवायरस। वायरशॉर्क इट इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है एयर क्रैक एनजी, एयर क्रैक एनजी इट इज यूज्ड इन वाईफाई हैकिंग। वाईफाई हैकिंग में जिस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है हैकिंग की जाती है उसमें जिसका उपयोग होता है वो है एयर क्रैक एनजी। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है एयर क्रैक एनजी इट इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 23 डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशूड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी कैन बी रिवोक्ड। प्रमाणन प्राधिकरण द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणन को विखंडित या वापस किया जा सकता है। ऑप्शंस आर डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सर्टिफिकेट इशूड, प्रमाण पत्र जारी किए जाने के प्रकार पर निर्भर, बी है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, अभिदाता ग्राहक के निवेदन पर, सी है अंडर नो सर्कमस्टेंसेस किसी भी परिस्थिति में नहीं, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पे जो बी ऑप्शन है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द सब्सक्राइबर, अभिदाता ग्राहक के निवेदन पर, इट इज द राइट ऑप्शन। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 24 क्वेश्चन नंबर 24 एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल बी एट्रीब्यूटेड टू द ओरिजिनेटर। किसी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का अधिकार प्रवर्तक को प्राप्त होगा। ऑप्शंस आर ए इफ इट वाज सेंट बाय द ओरिजिनेटर हिमसेल्फ, यदि वह स्वयं प्रवर्तक भेजा गया था, बी बाय अ पर्सन हु हैड द अथॉरिटी टू एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर इन द रिस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा भेजा गया था जिसे उस इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के बाबत प्रवर्तक की ओर से कार्य करने का प्राधिकार था, सी बाय एन इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोग्राम्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द ओरिजिनेटर टू ऑपरेट ऑटोमेटिकली, स्वतः प्रचालित किए जाने के लिए प्रवर्तक द्वारा या उसकी ओर से कार्यक्रमित किसी सूचना प्रणाली द्वारा भेजा गया था, एंड डी है ऑल ऑफ द एबव उपरोक्त सभी। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे
जो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी यह सही उत्तर होगा। आगे बढ़िए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, क्वेश्चन नंबर 25। प्रश्न है एन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज, एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है। ऑप्शन आर ए मेथोडोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि। बी है अ सिग्नेचर सेंट वाया ई कंटेंट ईमेल, ईमेल के माध्यम से भेजा गया हस्ताक्षर। सी है अ सिग्नेचर डन यूजिंग स्मार्ट पेन, स्मार्ट पेन का उपयोग करके किया गया हस्ताक्षर। एंड डी है अ लिस्ट ऑफ साइन डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग लाइसेंस अंडर आईटी अमेंडमेंट एक्ट 2008, आईटी संशोधन नियम 2008 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवश्यक हस्ताक्षर दस्तावेजों की सूची। तो डी स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो प्रश्न है कि एक इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर है, इन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इज, इट इज एन मेथोडोलॉजी फॉर द पर्पज ऑफ ऑथेंटिफिकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, यह एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को प्रमाणित करने के उद्देश्य से उपयोग की जाने वाली विधि है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम सभी लोगों ने 5 जनवरी 2025 को जो साइबर लॉ का पेपर आया था उसके आंसर्स को देखा, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 25। जो बाकी के 25 प्रश्न बचे हुए हैं उनके आंसर्स को हम लोग अगले क्लास में, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और इस वीडियो पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जहां पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में बेल का आइकन, उस बेल के आइकन को प्रेस कीजिए। उसको प्रेस करने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियो जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। हम जल्दी मिलेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में, जो बाकी के प्रश्न हैं क्वेश्चन नंबर 26 टू क्वेश्चन नंबर 50, उनके सॉल्यूशंस, उनके आंसर्स, उनके हल के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।